नमस्कार बच्चों, स्वागत करती हूँ मैं आपका आज की इस वीडियो में। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि एडगेट अभ्यास पुस्तिका 2024 से 25 के बीच की पुस्तिका मिल चुकी हैं बच्चों। तो जिनको भी नहीं मिली हैं वो अपने स्कूल जा कर के ले लें। ये नई किताबें हैं 2024 से 25 के बीच की, जो इस साल आपको भरनी है। तो भाषा भारती की कक्षा 7वीं की एडगेट अभ्यास पुस्तिका भर रहे हैं बच्चों। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और जो भी डाउट हैं, प्रॉब्लम्स हैं, हमें कमेंट के थ्रू ज़रूर बताएं, क्योंकि हम सबकी कमेंट पढ़ते हैं। तो हमें कमेंट में आप ज़रूर बताएं और बिना स्किप किए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें बच्चों। और अपने जो भी आपके दोस्त हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर करें, उनसे बोलें कि बच्चों इसी चैनल पे हम नई नई किताबें डाल रहे हैं आपकी, तो किसी और के चैनल पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इसी चैनल पर रहकर आपकी सारी किताब भर लीजिएगा बच्चों। भाषा भारती कक्षा 6वीं की एडगेट अभ्यास पुस्तिका भर रहे हैं, कक्षा 7वीं की। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं इसके 4 तक पहला पार्ट हो गया, दूसरा पार्ट हो गया, तीसरा हो गया। इस वीडियो के माध्यम से पार्ट 4 करना है, जिसका नाम है 2 कविताएं। तो चलिए बच्चों अध्याय 4 करते हैं। पाठ 4 2 कविताएं। तो पहला प्रश्न है, धिन धिन धा धमक धमक पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है। कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार। दूसरा है, फूले कदम्ब कविता में कवि का मन किसे छूना चाहता है? कदम्ब को। तीसरा है, मेघ बजे शब्द का आशय बादल गरजे। ठीक है, फिर चौथा प्रश्न है, कदम्ब के फूल के आकार की समानता है गेंद से। पांचवा, उपसर्ग के प्रयोग से बना शब्द है अभिनंदन। नेक्स्ट बच्चों देखते हैं रिक्त स्थान। तो छठवां रिक्त स्थान देखते हैं, मेघ बजे कविता में वर्षा ऋतु का वर्णन है। श्रावण का महीना बीतने के बाद कदम्ब खिलता है। मेघ बजे कविता में हल किसान का इंतजार कर रहा है। दादुर का कंठ दामिनी की दमक तो शेर की दहाड़। ठीक है, लालच शब्द में आई प्रत्यय लगाकर बनने वाला शब्द लालची है। तो इस प्रकार 10 प्रश्न हो गए हैं बच्चों। अति लघु उत्तरीय प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 11 क्या है? दादुर का कंठ खुलासे क्या आशय है? तो उत्तर में आ जाएगा, दादुर का कंठ खुलासे कवि का आशय है बादलों के बरसने से प्रसन्न मेंढक टर्र टर्र कर गाने लगे। 12वां प्रश्न है, मेघ बजे कविता में किस ऋतु का वर्णन है? तो मेघ बजे कविता में वर्षा ऋतु का वर्णन है। किसका? वर्षा ऋतु का। 13वां प्रश्न है, मेघ बजे और फूल कदम्ब कविता में रचयिता कौन है? तो उत्तर में आ जाएगा, मेघ बजे और फूल कदम्ब कविता में रचयिता नागार्जुन हैं। 14वां प्रश्न है, दामिनी शब्द का एक पर्यायवाची शब्द वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो दामिनी का पर्यायवाची विद्युत है। क्या है? विद्युत। प्रयोग कैसे करना है? विद्युत उपकरणों को पानी से बचाकर रखना चाहिए। चलिए बच्चों, इसके बाद आते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। तो उत्तर में आ जाएगा, पहला प्रश्न पढ़ते हैं 15। 2 कविताएं पाठ से तुक वाले शब्द का प्रयोग हुआ है। ऐसे तुक वाले शब्दों को खोज कर लिखिए। किसी एक शब्द का वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो उत्तर में आ जाएगा, चंदन नंदन वरस तरस चमक दमक रीता वीत। वाक्य में प्रयोग, जब पिताजी को उनके बेटे विवेक ने परीक्षा में फेल होने की खबर सुनाई तब पिताजी उस पर बरस पड़े। ठीक, सॉरी बच्चों, खांसी आ गई थोड़ी सी, है ना। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 16। पंख बना हरिचंदन पंक्ति का भावार्थ लिखिए। तो उत्तर आ जाएगा, पंख बना हरिचंदन से आशय वर्षा के कारण उत्पन्न हुई धरती की कीचड़ की हरिचंदन के समान हो गई है। फिर 17वां प्रश्न है, बादल का कोप नहीं रीता पंक्ति का क्या आशय है? तो कवि कहता है कि बादल का कप रीता नहीं है, यानी यह लगातार बहुत ही समय से वर्षा कर रहा है,
लेकिन पपीहा की प्यास अभी भी नहीं बुझ रही। ठीक है। इसके बाद 18वां प्रश्न देखते हैं बच्चों, क्या है? ग्रीष्म ऋतु में प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, अपने शब्दों में लिखिए। तो उत्तर में क्या लिखना है? ग्रीष्म ऋतु में धरती सूख जाती है, इसलिए हरियाली खत्म हो जाती है, जल की कमी होती है और गर्मी का अनुभव होता है। फिर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखते हैं बच्चों, क्या है? मेघ बजे कविता में वर्षा के किन किन रूपों का वर्णन किया गया है? तो उत्तर में क्या आ जाएगा? मेघ बजे कविता में वर्षा के कई रूपों का वर्णन किया गया है। कविता में मेघों के आगमन से धरती का हृदय धड़कने और पेड़ पौधों के झूमने का वर्णन किया है। इन विवरणों के माध्यम से वर्षा के प्रभाव और सौंदर्य को दर्शाया गया है। तो इस प्रकार बच्चों आप 19वां प्रश्न कर दीजिएगा, जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 20, क्या है? वर्षा ऋतु का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो उत्तर में आ जाएगा, वर्षा ऋतु में बारिश के कारण प्रकृति हरी भरी हो जाती है, आसमान में काले बादल छा जाते हैं, बिजली चमकती है और ठंडी हवाएं चलती हैं, खेतों में फसलें लहलहाने लगती हैं। यह मौसम गर्मी के बाद ताजगी और शांति लेकर आता है। तो इस प्रकार बच्चों 20वां प्रश्न हो गया है। नेक्स्ट अध्याय अपना 5 रहेगा, पार्ट 5। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद बच्चों। ऐसे ही वीडियो को देखते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, उनको भी इस चैनल के बारे में बताएं और उनसे ही ज़रूर बोलें कि इसी चैनल पर से अपनी किताब भर लें। थैंक यू, धन्यवाद बच्चों। मिलते हैं पार्ट 5 में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद बच्चों।